बीजेपी ने हमारी मदद से सरकार चलाई। पार्टी चुनाव लड़ती है, न कि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। हम तो जनता के हितों की पैरवी के लिए राजनीति में हैं। आगामी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में अब जननायक जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी जी है, जिन्होंने में भी विधानसभा चुनाव जो है चुनावी दंगल में उतरे थे जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में। वीरेंद्र चौधरी जी ने नलवा हल्के से विधानसभा चुनाव फाइट किया था। एक बार फिर से चुनावी दंगल में उतर रहे हैं वीरेंद्र चौधरी। और जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ, जेजेपी बीजेपी पार्टी का गठबंधन टूटा, ऐसे में जेजेपी अब किस नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और वीरेंद्र जी की क्या तैयारी है मैं जानूंगी। देखिए, जब हमने लोकसभा का आम चुनाव और विधानसभा के आम चुनाव 2019 के अंदर लड़े थे, तो जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा की बनी हुई पार्टी और विश्वरत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की बनी हुई पार्टी थी। हमने विकास को एजेंडा बनाया था दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में। और आप सबको मालूम है, सभी पत्रकारों को मालूम है, पिछले कुछ सालों के अंदर जब दुष्यंत चौटाला जी सीमित क्षमता के साथ में हरियाणा की विधानसभा के अंदर उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए कल्याणकारी नीतियों के ऊपर कार्य किया है। तो विकास के मुद्दे के ऊपर ही हम जो है आगामी चुनाव के अंदर जो है जाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है देश के अंदर भी जननायक जनता पार्टी की उपस्थिति दर्ज रहेगी और आगामी विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर जो है जननायक जनता पार्टी रहेगी। जेजेपी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो दुष्यंत चौटाला के तमाम जो सेना है, तमाम जो साथी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो क्या सहमत है बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने से? देखिएगा, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि भी कुछ टूटा और कुछ जोड़ा है। 2019 के अंदर हमारे पास सीमित क्षमता थी, 10 विधायक थे और हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनको सपोर्ट किया और बीजेपी ने हमारी मदद से सरकार चलाई। और दुष्यंत चौटाला जी ने जितना उनसे बन पाया उतना उन्होंने हरियाणा को करके दिखाया है। हरियाणा की जनता उनसे बड़ा स्नेह कर रही है, उनके कार्यकाल से वो बहुत खुश हैं और वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के अंदर दुष्यंत चौटाला जी को आगामी महीनों में देखना चाहते हैं, आगामी दिनों में देखना चाहते हैं। और हमारा कार्यकर्ता तो हमेशा उत्साहित रहता है और जब भी पार्टी का आदेश आता है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कोई आदेश आता है, दुष्यंत जी का आता है, तो हम उसी दिन से जुट जाते हैं और पार्टी का प्रचार करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। पार्टी के लिए हमारे हमेशा आपकी निष्ठा, आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपका जो काम है वो जगजाहिर है। तो क्या ये तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नलवा हल्के से आपके सीट आपके लिए टिकट पक्की है? देखिए, जननायक जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसके अंदर पार्टी चुनाव लड़ती है, न कि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। ये पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल के विचारधारा की पार्टी है, विश्वरत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की पार्टी है। तो जो पार्टी का आदेश रहेगा, हर कार्यकर्ता, जैसे आज हमारे नेता ने भी कहा, जिस किसी को भी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी वो लड़ेगा, जिस किसी को विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी वो लड़ेंगे। हम तो जनता के हितों की पैरवी के लिए राजनीति में। यदि आपको मौका मिलता है तो कौन से ऐसे काम होंगे जो सबसे पहली सौगात आप नलवा हल्के की लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, हमारे नलवा हल्के में खेलों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड लड़के जो है वो खेलों के अंदर आगे आ सकते हैं। जब जननायक जनता पार्टी दोबारा महत्वपूर्ण रोल के अंदर होगी इस साल, तो हम हर गांव के अंदर जो है बड़े अच्छे स्टेडियम बनवाएंगे ताकि यहाँ पर ओलंपिक के बच्चे तैयार हों। महिलाओं के लिए भी हम स्वरोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि सुबह शाम वो घर के काम करें और दिन के अंदर वो कोई ऐसा स्वरोजगार वहीं पर ही चलाएं ताकि उनकी आमदन बढ़े। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए हम डिजिटल लाइब्रेरी और नॉलेज सेंटर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन जो है वो दुष्यंत जी का मेन एम है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जी, तो इस वक्त मेरे साथ जेजेपी पार्टी से नलवा हल्के के नेता और भावी उम्मीदवार मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। साथ ही ये भी बताया है कि आगामी चुनाव को लेकर जेजेपी पार्टी की फिलहाल क्या रणनीति है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद पार्टी किस ओर किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आगामी चुनाव में जेजेपी की रणनीति कैसी रहेगी और जनता का कितना प्यार जेजेपी पार्टी को मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।